कहीं ना कहीं पवित्र कथा का जो स्मरण किया है तो वो एक जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, एक जीवन का आनंद देने वाली है। जब हम एक कदम भी अगर भगवान देवादिदेव महादेव की ओर बढ़ाते हैं तो ये मानकर चलना कि तुम्हारा एक कदम भगवान शिव का 1000 कदम तुम्हारी ओर बढ़ता है और तुम्हारी ओर चलता है। ये एक जीवन का एक सुख प्रदान करने वाली है, जीवन का एक आनंद प्रदान करने वाली है। इधर आवाज नहीं है पंडाल में। एक भक्ति और वो भक्ति का जो बल होता है वो शिव के करीब ले जाने का होता है। दुनिया के सारे साधन कर लीजिए, दुनिया के सारे सुख अपने पास एकत्रित कर लीजिए, दुनिया की सारी दौलत आपके पास में एकत्रित कर लीजिए, पर अंत जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो वो दौलत सब अटैची भरी की भरी रह जाती है। वो पूरी संपदा आपके पास में रखी की रखी रह जाती है। तब डॉक्टर से एक बात आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब चाहे कितना भी पैसा लग जाए हमारे इस व्यक्ति की जान बचा लीजिए। तब डॉक्टर भी कहता है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा, जितना मुझसे बन सकता है उतना पूरा प्रयास करूंगा, आगे फिर उस परमात्मा की जो मर्जी होगी वो होगा। मतलब डॉक्टर भी जानता है कि मुझसे भी बड़ा एक डॉक्टर और है जो ऊपर से अपनी लीला करता रहता है। अगर उसने अपना डमरू बजा दिया तो पक्का है कि इसकी जान बच सकती है। यदि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। जीवन पूरा चले गया तब लोगों को समझ में आया कि मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी, केवल शिव को एक लोटा जल ना चढ़ा पाई। पूरा जीवन निकाल दिया, मैंने भगवान की भक्ति ना कर पाई। मेरा पूरा जीवन निकल गया और मैं भगवान का भजन ना कर पाई। मेरी जीजियों, मेरी मुंबई के जीजाओं, मेरी मुंबई की बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सबको मैं एक बात कहूँ अपनी इस व्यासपीठ से कि दुनिया में आपके बराबर कोई किस्मत वाला नहीं है जो शंकर की भक्ति में तल्लीन बैठे हुए हो। तल्लीन बैठे बहुत हैं। लोग कहते हैं बंबई माया नगरी है, पर आज हम सिद्ध कर कर जा रहे हैं बंबई बाबा नगरी है। ये महाराष्ट्र छत्रपति वीर शिवाजी का है। ये मुंबई, जिस मुंबई पर एक आवाज पर पूरा हिंदू एकत्रित हो जाता था, ये मुंबई पूरा बाला साहेब ठाकरे जी का है। बाला साहेब
बाला साहेब ठाकरे जी ने 3 चीजें अपनी जिंदगी में बड़ी अच्छी तरह से अपनाई। एक, सत्य को उन्होंने अपनाया। दूसरा, सनातन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जानकर जनमानस में प्रेरणा दी। और तीसरे नंबर पर बाला साहेब ठाकरे जी ने भगवा को घर घर तक पहुंचाया। वो बाला साहेब ठाकरे जी। मुंबई में किसी विधर्मी की, महाराष्ट्र में किसी विधर्मी की निगाहें ऊपर नहीं होती थी जब बाला साहेब ठाकरे जी का एक हुक्म हो जाता था। जब हाथ में भगवा लेकर जब बाला साहेब ठाकरे जी अपनी हुंकार भर देते थे सिंह जैसी, तो सब अपने अपने बिल में जाकर घुस जाते थे। वो गर्जना बाला साहेब ठाकरे जी की थी। वो गर्जना बाला साहेब ठाकरे जी की थी। जिस समय पर अमरनाथ जी की यात्रा को रोकने की बात आई थी, उस समय पर भारत की भूमि का कोई व्यक्ति नहीं बोला था। केवल एक मुंबई से, महाराष्ट्र की इस धरा से, छत्रपति वीर शिवाजी की इस भूमि से एक शेर धाड़कर बोला था, वो थे बाला साहब ठाकरे जी। अगर अमरनाथ की यात्रा रुकी तो तुम्हारी भी आगे की यात्रा रोक दी जाएगी। याद रखना, जाना मुंबई से ही है, तुम्हें जाना मुंबई से ही है। इस बात का अंदाजा लगा कर बैठना। 3 चीजें मेरे बाला साहब ठाकरे जी ने अपनी जीवन में अपनाई है। एक, सत्य को, दूसरा सनातन को, और तीसरा भगवा को। और जिसने अपनी जिंदगी में ये 3 चीजों को धारण कर लिया, समझ लेना सत्य सनातन धर्म की जय होने लगेगी और पूरा राष्ट्र भगवामय हो जाएगा। पूरा राष्ट्र भगवामय। हम पहचान नहीं पाते शिव को, हम पहचान नहीं पाते भगवान को, हम पहचान नहीं पाते परमात्मा की उस अविरल भक्ति को। मेरी जीजियों, आप जब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाती हो तो केवल वो जल नहीं रहता, आपका विश्वास रहता है। आप जब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर पहुंचती हो तो वो जल नहीं रहता, वो आपका भरोसा रहता है। जब आप शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाती हो, वो केवल भरोसा, विश्वास नहीं, आपके भीतर की शिव चरणों की दृढ़ता रहती है। आप जब शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो तो केवल वो शिव नहीं रहता, उस समय पर जल ग्रहण करते समय वो आपका पिता, आपका बाबुल, आपका भाई, आपका सखा, आपका मित्र और आपके दुख का हरण करने वाला शिव हो जाता है। वो शिव है। बस याद रखिएगा, हाथ में बांधने वाली घड़ी